अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मिरासी के बेटे ने देर रात को घर का दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, कौन? बेटा। अब्बा, मैं शीदा। अब्बा, पुत्र कंध टप के आया, ठंडी बड़ी ठंडी है। बेटा, दीवार टाप के आ जाओ, ठंडी बहुत ठंडी है। फैसलाबाद का एक जवान सऊदीया गया और बेगम को फोन करके बोला कि मैं पैसे भेजूंगा, तुम जोड़ती जाना। बेगम आगे से बोली, क्यों, आपने फटे हुए भेजने हैं? टीचर, बताओ इंसानी जिस्म में कितने दिल होते हैं? हमजा, 2 दिल। टीचर, हैं वो कैसे? हमजा, एक दिल कहता है रजाई से निकलो, दूसरा कहता है अभी लेटे रहो। जब से सर्दी शुरू हुई है तब से मेरी शैम्पू की बोतल खत्म नहीं हो रही, लगता है बरकत पड़ गई है। नान को 2 दिन बाद गीला करके ऑयल लगाकर चाय के साथ जो खाने का मजा आता है, वाह, वो ताजे से ताजा नान खाकर भी नहीं आता। एक चींटी बदहवासी में भागी भागी जा रही थी। एक जानवर ने रोककर पूछा, क्या हुआ? चींटी बोली, हाथी का एक्सीडेंट हो गया, मैं खून देने जा रही। बीवी, ये फकीर मेरे हाथों मरेगा। शोहर, क्यों, क्या हुआ? बेचारे पर गुस्सा क्यों कर रही हो? बीवी, कल मैंने इसे सालन दिया और आज वो मुझे खाना बनाने की किताब दे गया। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को फोन करता है, लड़की का बाप फोन उठा लेता है। बाप, हेलो, कौन बोल रहा है? लड़का, हेलो सर, मैं फाद मुस्तफा बात कर रहा हूँ, जीतो पाकिस्तान से। आपकी बेटी की फ्रेंड मेरे सामने बैठी हैं और एक सवाल के जवाब में इनकी हेल्प चाहती हैं। बाप बहुत पुरजोश होकर फोन बेटी को दे देता है। लड़का, सवाल ये है कि आज शाम आप कहाँ मिलेंगी? ए, पार्क में, बी, डिस्को में, सी, क्लब में, डी, रेस्टोरेंट में। लड़की, ए ऑप्शन। लड़का, सही जवाब, तालियां। बीवी ने शोहर को नींद से जगाया और बोली, वो मौलवी साहब जिन्होंने हमारा निकाह पढ़ाया था ना, बेचारे हादसे में फोत हो गए। शोहर ने दूसरी तरफ करवट ली और बोला, पूरे कामों का यही अंजाम होता है। एक शख्स की बीवी को इल्म हुआ कि इसका शोहर दूसरी शादी का इरादा रखता है। चुनांचे इसने एक दिन बड़े एहतमाम से एक इशाइया तैयार किया और 4 अंडे उबाल कर हर एक को अलग अलग रंग से रंगा और शोहर को पेश कर दिया। शोहर ने पहले हैरानी से रंग बिरंगे अंडों को देखा, फिर उनको खाने लगा। जब 3 अंडे खा चुका तो कहने लगा, इन अंडों का तो जायका ही चेंज नहीं हो रहा। बीवी, जी हाँ, मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ, लड़कियां चाहें जितनी मर्जी देख लें, सब एक जैसी होती हैं। शोहर ने ये बात सुनते ही चौथा सबसे कलरफुल अंडा उठाया और खा गया और कहा, जब तक 4 अंडे ना खा लो, मर्द का भी पेट नहीं भरता। मियाँ बीवी का हादसे में इंतकाल हो गया। मियाँ भूत बन गया और बीवी चुड़ैल, और दोनों बिछड़ गए। कुछ अरसे बाद मिले। बीवी, आप कितने बदल गए हैं? शोहर, और तुम वैसी की वैसी हो। पप्पू बादशाह की कहानी पढ़ने के बाद अपनी माँ से बोला, माँ, मुझे भी बादशाह की तरह 3 बीवियां चाहिए, एक खाना पकाने के लिए, एक गाना सुनाने के लिए और एक मुझे नहलाने के लिए। माँ ने प्यार से पूछा, फिर मेरा बेटा सोएगा किसके साथ? पप्पू बोला, नहीं माँ, मैं सोऊंगा आपके पास। ये सुनकर माँ की आंखों में आंसू आ गए और बोली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फिर माँ ने पूछा, तुम्हारी 3 बीवियां किसके साथ सोएंगी? पप्पू बोला, इनको अब्बू के साथ सुला देंगे। ये सुनकर अब्बू की आंखों में आंसू आ गए और बोले, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बीवी की कदर इस वक्त महसूस होती है जब पार्क के बाहर गार्ड रोक के कहता है, तोड़ जाओ हथों, फैमिली के बगैर अंदर जाने की इजाजत नहीं। मैं एक बार लाजवाब हुआ था जिंदगी में। मेरी घड़ी खराब हुई तो मैं बाजार में घड़ियों की दुकान में गया और घड़ी दी के ये ठीक कर दें। कहने लगे, हम घड़ियां ठीक नहीं करते, हम खतने करते हैं। मैंने पूछा, तो फिर ये घड़ियां क्यों लटकाई हुई हैं? दुकानदार बोला, तो आप ही बता दें कि हम क्या लटकाएं। कमाल के दिन थे वो, जब मैडम हमें मुर्गा बनाती थी और इम्तिहान में अंडे खुद देती थी। प्रीतो बस में सफर करते हुए अपने शोहर सरदार जी से, खतरनाक सिंह जी,
ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮਸਟੰਡਾ ਮੇਰੀ ਕਮੀਜ਼ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੰਘ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤੋ, पैसे मेरे कोल ही ने। तनख्वाहदार बंदे की भी क्या जिंदगी है, पहले 10 दिन बादशाह, दूसरे 10 दिन वजीर और आखिरी 10 दिन फकीर। मेरी सर की खाई हुई तेरी झूठी कस्में मेरे बालों का बेड़ा गर्क कर गई। सर्दियों में रात 3 बजे पानी में बर्फ डालकर नहाएं, रंग दूध जैसा सफेद हो जाएगा। लोग कहेंगे वाह क्या नूरानी चेहरा पाया है मरहूम ने। हाय, सर्दी मजाक मजाक में सीरियस हो गई है। अच्छे मर्द दुनिया के हर कोने में मिल जाते हैं, लेकिन अफसोस दुनिया गोल है। बाबा जी कहते हैं इश्क जब उल्टा लटकाता है तो बस यही आवाज आती है। चाचा अल्लाह दी कसमें तेरी कुड़ी भी मैसेज कर दी सी। बाबा जी कहते हैं कुछ लोग आपकी ग्रामर से कीड़ा, आपके स्टाइल से कीड़ा, आपकी राय से कीड़ा और आपकी हर बात से कीड़ा निकालेंगे, लेकिन अपने अंदर से कीड़ा नहीं निकालेंगे। लड़की अपने बाप से, पापा मैंने लड़के से फेसबुक पर जान पहचान की, फिर व्हाट्सएप पे इससे चैटिंग की, फिर ट्विटर पे अपने प्यार का इजहार किया। पापा बेटा फिर शादी.com पर इसी से शादी कर लेना, गूगल से बच्चे डाउनलोड कर लेना, और अगर शोहर पसंद ना आए तो OLX पर भेज भी देना। किचन में जिन लड़कियों से घी का डब्बा नहीं खुलता वो भी लड़कों से कहती हैं जानू तुम घर पे बात करो, बाकी मैं संभाल लूंगी। राने का वलीमा था, खाने में नमक तेज हो गया, लेकिन राने के डर की वजह से कोई बोल नहीं रहा था। राना एक एक मेज़ के पास जाता और कहता सजनों ते मित्रों दबा के खाओ मेरा पूरा 20 लाख लग गया है। फिर राना गांव के एक मिरासी की टेबल पर आया और इसका कंधा थपथपा कर बोला खाओ मिरासी खा, पूरा 20 लाख लाया है। मिरासी बोला क्यों नहीं राना जी, लग्या होएगा 20 लाख, 1 लाख रुपए का नमक पिया विच। पुराने ज़माने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे, आजकल हिम्मत तो कोई नहीं बढ़ाता, अलबत्ता हर दूसरा शख्स ब्लड प्रेशर ज़रूर बढ़ा के चला जाता है। एक फनकार फैसलाबादी डॉक्टर दे कोल जाके कहंदा डॉक्टर साहब मैनू 2 नज़र आंदे ने। अगों डॉक्टर उस तो भी वड्डा फनकार सी क्योंकि वो भी फैसलाबादी सी। कहंदा फिर तुसी 4 बंदे क्यों आ गए हो। इकरा ने फूड पांडा पर कॉल की। इकरा हेलो फूड पांडा। लड़का जी मैडम क्या खिदमत कर सकते हैं। इकरा कोई बचा हुआ सालन है। एक औरत बंदूकों और पिस्तौलों की दुकान में पिस्तौल देख रही थी। दुकानदार ने एक रिवॉल्वर दिखाते हुए कहा आप ये रिवॉल्वर ले लें, इसमें 6 गोलियां बैक वक्त भरी जा सकती हैं। औरत ने दुकानदार को घूरते हुए कहा तुम क्या समझते हो मेरे 6 खाविंद हैं। एक लड़की ने रियाजी के पेपर में उठकर अचानक डांस करना शुरू कर दिया। मैडम ने पूछा ये क्या कर रही हो। लड़की बोली मैडम मेरी सहेली ने कहा था कि रियाजी के पेपर में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। एक खरगोश बम लेकर चिड़ियाघर में घुस गया और आवाज़ लगाई तुम सबके पास 1 मिनट है यहाँ से निकलने के लिए। कछुआ बोला वाह कमीने वाह, साफ साफ बोल टारगेट मैं ही हूँ। मरीज डॉक्टर से डॉक्टर साहब कोई कड़वी दवाई ना लिख देना। फैसलाबादी डॉक्टर तेनू फिर आधा किलो जलेबियाँ ना लिख देवा। बस स्टॉप पर एक लड़की को देखकर लड़का बोला तू मेरी जान है, तू मेरा ईमान है। लड़की ने अपनी चप्पल उतारी तो लड़का बोला मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। डॉक्टर साहब रोज़ 50 रुपए की दवाई लेकर जा रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। फैसलाबादी डॉक्टर आज 40 की ले जाओ, 10 रुपए का फ़ायदा हो जाएगा। टीवी ख़राब हो जाए तो कहते हैं बच्चों ने ख़राब कर दिया, और अगर बच्चे ख़राब हो जाएं तो कहते हैं टीवी ने ख़राब कर दिया। अजीब लोग हैं। पता नहीं अंग्रेज़ इतने ठंडे इलाके में रहकर तरक्की कैसे कर गए। साडा ते रज़ाई विचों निकलण नूं दिल नहीं करदा। माँ घबराती हुई बेटे से बोली जल्दी आओ, बहू को फालिज का अटैक हो गया है, मुंह टेढ़ा, आंखें ऊपर, गर्दन घूम गई है। बेटा रहने दें अम्मी रहने दें, वो सेल्फी ले रही है। एक आवारा लड़के ने मौलवी साहब से सवाल किया मौलवी साहब
کیا غیر محرم لڑکی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ مولوی بھی پورے دنوں کا تھا، ہنستے ہوئے بولا صرف وضو ہی نہیں، بعض اوقات تو ہاتھ پاؤں بھی ٹوٹ جاتے ہیں۔ ایک میراثی اپنے گھر میں بہت ہی بے سری آواز میں اونچا اونچا گانا گا رہا تھا۔ ایک پڑوسی نے تنگ آ کر اپنی بیوی کا جوتا دے مارا۔ میراثی اپنی بیوی سے بولا پہلا ملک صاحب گالاں کٹ دے سن، اج جوتا چک ماریا ہے۔ میراثی کی بیوی بولی تو لگا رہ، جتی دا جوڑا تے پورا ہون دے۔ بس ڈرائیور بس بہت آہستہ آہستہ چلا رہا تھا۔ پچھلی سیٹ سے فیصلہ آبادی عورت بولی چاچا تیری ریس والی لت چھوٹی ہے۔ ایک شیخ نے ڈاکٹر سے پوچھا پلاسٹک سرجری کتنے کی ہوگی؟ ڈاکٹر بولا 5 لاکھ کی۔ شیخ بولا اگر پلاسٹک ہم خود دے دیں تو؟ وہ شیخو باز آئیو تسی۔ پہلی ہی گرل فرینڈ سے شادی کر لینے والے عاشق بعد میں اکثر محسوس کرتے ہیں کہ وہ ٹرائی بول پر ہی آؤٹ ہو گئے تھے۔ جب کبھی کھانے میں نمک کم رہ جاتا ہے تو وہ زخموں پر چھڑک کر کمی پوری کر دیتی ہے۔ بابا جی کہتے ہیں میرے سٹیٹس اردو میں ہوتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انگلش از نوٹ کمنگ ٹو می۔ بیوی کہاں ہو؟ شوہر آفس میں ہوں۔ کیوں کیا ہوا؟ بیوی وہ کچھ نہیں، پڑوسن بھاگ گئی ہے اس لیے پوچھا۔ ایک لڑکا اور لڑکی ہوٹل میں گئے۔ ویٹر کیا لیں گے آپ؟ لڑکی سبزی والی روٹی۔ ویٹر کیا مطلب میڈم؟ لڑکا شرمندگی سے بولا لڑکی گاؤں کی ہے، پیزا مانگ رہی ہے۔